यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद लखनऊ में इस वक्त अखिलेश की अहम बैठक। पार्टी सांसदों के बाद आज विधायकों से लेंगे शपथ पत्र। बैठक से पहले अखिलेश का फिर झटका। राष्ट्रीय अधिवेशन में जाने पर शिवपाल के बर्खास्त किए हुए 4 पार्टी जिला अध्यक्षों को बहाल किया। यूपी में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र की ड्राफ्टिंग भी अंतिम दौर में। अखिलेश कर सकते हैं मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा। अखिलेश यादव ने किया यूपी में दोबारा सरकार बनाने का दावा। कहा पूर्ण बहुमत से लौटेगी समाजवादी पार्टी। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव में जाएंगे आज पीएम मोदी। सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे पटना साहिब जाकर टेकेंगे मत्था। 3 घंटे के पटना दौरे में गांधी मैदान भी जाएंगे पीएम मोदी। सुरक्षा के 1,500 जवान तैनात किए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ करेंगे लंच। रोज वैली चिटफंड घोटाले में 2 सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी आज भी कर सकती है प्रदर्शन। कोलकाता और दिल्ली में नेता दे सकते हैं धरना। बीजेपी ने टीएमसी को दी हिंसा से दूर रहने की नसीहत। कल हुगली में बीजेपी दफ्तर और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के घर पर हुआ था हमला। चिटफंड घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय 6 दिन की सीबीआई रिमांड पर। पत्नी ने कहा नोटबंदी के विरोध की भुगत रहे हैं सजा। कैश निकालने की लिमिट खत्म करने पर रिजर्व बैंक जल्द ले सकता है फैसला। वित्त मंत्री जेटली ने दिए संकेत। चरणों में हटाई जा सकती है रोक। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत सभी विपक्षी दल मिल सकते हैं। चुनाव आयोग से आम बजट को टालने की कर सकते हैं अपील। कहा सरकार लेना चाहती है चुनावों में फायदा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में। 7 जनवरी को शाम 4 बजे पीएम मोदी के संबोधन से होगा समापन। दिल्ली में आज उपवास पर बैठेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत। केंद्र पर उत्तराखंड की योजनाओं को अटकाने का लगाया आरोप। मसूद अजहर के मुद्दे पर भारत ने चीन को दी दुनिया की बात सुनने की नसीहत। विदेश राज्य मंत्री अकबर ने कहा एक ना एक दिन समझाकर रहेंगे आतंकी का सच। बुरहान वानी के खात्मे के बाद से कश्मीर में हथियार लूटने की वारदातों में इजाफा। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट में रखा आतंकियों की लूट और हथियारों का आंकड़ा। महेंद्र सिंह धोनी ने छोड़ी वनडे और 2020 की कप्तानी। बीसीसीआई को दी अपने फैसले की जानकारी। कप्तानी छोड़ी लेकिन क्रिकेट से संन्यास नहीं। धोनी ने कहा एक खिलाड़ी के तौर पर टीम में चुने जाने के लिए रहेंगे उपलब्ध। विराट कोहली को वनडे और 20 फॉर्मेट का कप्तान चुना जाना लगभग तय। कल होगा टीम इंडिया का सिलेक्शन। 15 जनवरी से है इंग्लैंड से सीरीज। धोनी के कदम को कई क्रिकेटरों ने बताया बोल्ड डिसीजन। बीसीसीआई ने भी कहा सफल कप्तान के तौर पर हमेशा याद रखे जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी। यूपी में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का पहला मामला। फैजाबाद में वन राज्य मंत्री तेज नारायण ने बांटी सीएम के फोटो वाली डायरी और कैलेंडर। पंजाब इलेक्शन कमीशन ने बूथ गड़बड़ी की शिकायत के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर। पंजाब में 4 फरवरी को होना है मतदान। पंजाब में पहली बार 4000 पोलिंग बूथ पर किया जाएगा वोटिंग का वेबकास्ट। 4 में राज्य में 6000 हैं संवेदनशील बूथ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में करप्शन, ड्रग्स और गुंडागर्दी को बड़ा मुद्दा बताया। कहा केजरीवाल का कोई वजूद नहीं। पंजाब में आम आदमी पार्टी पर फिर चुनाव टिकट बेचने का लगा आरोप। तरनतारण में नेता गुरम महावीर ने कहा पार्टी अपराधियों को बेच रही है टिकट। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर आज दिल्ली में सरकारी छुट्टी। बंद रहेंगे सारे दफ्तर। एलजी अनिल बैज ने दी मंजूरी। नोट बैन पर दिल्ली सरकार ने केंद्र से मांगा हर्जाना। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा नोटबंदी से दिल्ली को हुआ राजस्व का बड़ा नुकसान। पूर्व ओएसडी निकुंज अग्रवाल के दफ्तर की तलाशी पर तिलमिलाए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन। कहा सीबीआई केंद्रीय मंत्रियों के ओएसडी की क्यों नहीं लेती तलाशी। दिल्ली में 9 साल के बच्चे ने कथित तौर पर सुसाइड की कोशिश की। जहरीली चीज पीने के बाद कराया गया हॉस्पिटल में एडमिट। परिवार ने कहा अखिलेश मुलायम का फैन था मुनीर और कले से हो गया था दुखी, लेकिन पुलिस ने अभी नहीं की वजह की पुष्टि। दिल्ली में फिर रफ्तार का कहर। द्वारका में कार ने एक महिला और फिर एक कार को टक्कर मारी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। 16 साल का नाबालिग चला रहा था कार। लड़के के साथ उसके पिता पर भी केस दर्ज। पुलिस ने जब्त की कार। अमेठी में पूरे परिवार के खात्मे के पीछे गरीबी हो सकती है वजह। कल 6 बच्चों समेत मिले थे 11 के शव। सिर्फ एक महिला बची लेकिन अभी होश में नहीं। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक केमिकल फैक्ट्री में आग। फायर ब्रिगेड की 38 गाड़ियां मौके पर। दमकल के 3 कर्मचारी घायल। नोट बैन के बाद सीबीआई ने बैंकों और पोस्ट ऑफिस में दर्ज किए 32 के सूत्रों के मुताबिक बदला गया 200 करोड़ का काला धन। रांची में इंजीनियरिंग की छात्रा की हत्या के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली। मुख्यमंत्री ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली में आरबीआई ऑफिस के सामने एक महिला ने कपड़े उतारकर किया हंगामा। पुराने नोट न बदलने से थी नाराज। पुलिस से भी हुई झड़प।
पीके बंसल फैमिली के सुसाइड केस में सीबीआई जल्द सौंपेगी मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट। सीबीआई अफसर पर लगाए गए थे प्रताड़ना के आरोप। दिल्ली के 5 स्टार होटल में अमेरिकी महिला से कथित रेप केस में आरोपी विवेक श्रीवास्तव की जमानत अर्जी खारिज। 5वां आरोपी भी अभी तलाश की जद में। कानपुर में समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता की गला दबाकर हत्या। परिवार ने एक पड़ोसी पर लगाया आरोप। 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ। मुंबई के पास बसई में बस सर्विस बंद करने से भड़के गांव के लोग। नाला सोपारा के बस डिपो में मचाई तोड़फोड़, रास्ते पर लगाया जाम। कोल्हापुर में 5वीं की छात्रा को फीस न भरने की सजा। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर 3 दिन बिठाए रखा गया। परिवार ने की स्कूल मैनेजमेंट पर कार्रवाई की मांग। मुंबई के पास लोनावाला में 15 लड़के लड़कियों पर गुंडागर्दी का केस। न्यू ईयर मनाने गई एक फैमिली के साथ की थी मारपीट। औरंगाबाद में छेड़खानी से तंग आकर लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश। टीचर से भी की थी शिकायत। आरोपी लड़के पर केस दर्ज। पुणे में गाड़ियों में तोड़फोड़ करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। पिंपरी चिंचवाड़ में लोहे की रॉड और डंडों से तोड़ी थी 16 गाड़ियां। बागपत में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को चलती ट्रेन से फेंका। अस्पताल में कराई गई भर्ती। मंचलों में से अब तक एक भी नहीं गिरफ्तार। सहारनपुर में सदर जेल की खिड़की तोड़कर भागे 4 कैदियों का अब तक सुराग नहीं। कल गिनती के दौरान हुआ था खुलासा। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। पीलीभीत में स्टीयरिंग फेल होने से नेशनल हाईवे पर पलटी एक प्राइवेट बस। एक महिला और बच्चे की मौत, 40 से ज्यादा यात्री घायल। यूपी के मुरादाबाद जेल में एक और कैदी की संदिग्ध मौत। बैरक में ही हत्या करने का लगा आरोप। 2 दिन पहले भी हुई थी एक कैदी की मौत। कानपुर में नकली नोट छापने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। 8 लाख रुपए के नकली नोट भी जब्त। 3 लोग गिरफ्तार, लेकिन मास्टरमाइंड फरार। बिहार के सीवान में एक निजी कोचिंग सेंटर में लड़की से छेड़खानी। लोगों ने आरोपी को पकड़कर बुरी तरह से पीटा। हंगामा देखकर कोचिंग का डायरेक्टर फरार। राजस्थान के चूरू में नाबालिग को अगवा करके गैंगरेप और उसके बाद जान से मारने की कोशिश। लड़की की आंख भी फोड़ी। आरोपी टीचर और उसका साथी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में सैकड़ों फीट गहरी खदान से मिला एक नाबालिग का शव। रेप और हत्या का शक गांव के कुछ दबंगों पर। 3 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। झारखंड के जमशेदपुर में एक सब इंस्पेक्टर रिश्वतखोरी में गिरफ्तार। जमानत दिलाने के नाम पर मांगे थे 5000 रुपए। पीड़ित को कोर्ट से मिला था वारंट। थाने में बदमाशों पर पुलिस की बड़ी दबिश। 13 चोरों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी। 55 लाख का माल बरामद। छत्तीसगढ़ के बालोद में जेवर चमकाने के नाम पर ठगने वाला गिरफ्तार। गहने साफ करने के नाम पर दिखाता था हाथ की सफाई। दूसरे साथियों की भी तलाश की जा रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में फिर हिरण का शिकार। 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 2 दिन की पुलिस रिमांड। एमपी के खरगोन में किसान ने कीटनाशक पीकर की खुदकुशी। 3 साल से बर्बाद हो रही थी फसल। 14 लाख रुपए का चढ़ चुका था कर्ज। उत्तराखंड के खटीमा में लकड़ी तस्करों ने की वन कर्मचारियों की ट्रक चढ़ाने की कोशिश। घेराबंदी पर ट्रक छोड़कर वे फरार। यूपी के मुरादाबाद में केमिकल से बने चाइनीज अंडों की धड़ल्ले से बिक्री। खाद्य विभाग ने छापे मारकर लिए सैंपल जांच के लिए भेजे गए। यूपी के कुशीनगर में 2 लड़कों पर नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का आरोप। परिवार ने दर्ज कराई शिकायत, लेकिन आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। यूपी के शामली में लोहिया आवास के लिए बच्चों को लेकर धरने पर बैठा परिवार। योजना में नाम आने पर भी अफसरों पर अलॉटमेंट न देने का आरोप। जोधपुर में एक पेंशनधारी बुजुर्ग महिला और एक व्यापारी के अकाउंट में 50-50 लाख रुपए ट्रांसफर होने से हड़कंप मच गया है। पैसे कहां से आए और किसने ट्रांसफर किए, इसकी जांच की जा रही है। थाने की नेत्रहीन प्रांजल पाटिल को मिला इंसाफ। यूपीएससी पास करने के बावजूद रेलवे नहीं दे रहा था पोस्टिंग। रेल मंत्री के दखल पर मिला ज्वाइनिंग लेटर। मैट्रिमोनियल साइट्स पर कार्रवाई राज्य सरकारों के पाले में। बॉम्बे हाई कोर्ट में केंद्र का जवाब। राज्यों को दी जा चुकी है गाइडलाइन। किसानों को फसल के बेहतर दाम दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार करेगी कृषि महोत्सव। 3 साल में 34 जिलों में होगा कार्यक्रम। मुंबई का मेयर बंगला 30 साल के लिए बाला साहेब ठाकरे मेमोरियल को दिया गया। फडणवीस सरकार ने जारी किया आदेश। नासिक के महाजन ब्रदर्स के जज्बे की राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की तारीफ। 6000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा तय कर यातायात नियमों के पालन का दिया था संदेश। एमपी के बैतूल में 8 फरवरी को विशाल हिंदू महासम्मेलन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संत सतपाल महाराज समेत हजारों साधु संत लेंगे हिस्सा। इलाहाबाद के माघ मेले में कैशलेस इंडिया का प्रमोशन। लगाई जाएंगी एटीएम और स्वाइप मशीनें। 14 जनवरी से शुरू होगा मेला।
इलाहाबाद में वैश्य समाज का महाकुंभ, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा होंगे मुख्य अतिथि। 8 जनवरी को कारोबारियों को करेंगे संबोधित। राजस्थान लोक सेवा आयोग में इस साल से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली, कैंडिडेट्स को हर परीक्षा के लिए हर बार अलग अलग फॉर्म की जगह एक ही बार फॉर्म भरना होगा। अजमेर के मेयो कॉलेज में 8 से 14 जनवरी तक ग्लोबल राउंड स्क्वायर कॉन्फ्रेंस, 8 देशों के 350 से ज्यादा बच्चे लेंगे हिस्सा। फिलीपींस की जेल पर करीब 100 आतंकियों का हमला, 158 कैदियों को छुड़ाया, लेकिन कई का एनकाउंटर, कई को वापस पकड़ा गया। अमेरिका के ब्रुकलिन में पटरी से उतरी ट्रेन, स्टेशन आने से दरवाजे पर खड़े हो गए थे लोग, 100 से ज्यादा घायल। टर्की में 3 महीने के लिए बढ़ा आपातकाल, सरकार को संसद की मंजूरी लेना जरूरी नहीं, अब तक 40,000 लोग लिए जा चुके हैं हिरासत में। मोसूल में ISIS के खिलाफ गठबंधन सेना को लगातार बढ़त, अमेरिकी मदद से इराकी सेना ने काफी बड़े हिस्से पर किया कब्जा। सीरिया के सामने आया इदलिब में बमबारी का वीडियो, 30 लोग मारे गए थे, इस बमबारी में कई इमारतें हुई तबाह। बर्लिन हमले से 2 दिन पहले ब्रसेल्स में देखा गया था अनीस अमीरी, इटली में 23 दिसंबर को मार दी गई थी गोली। सेक्स उत्पीड़न में फंसे भारतीय योग गुरु विक्रम चौधरी ने गंवाई अपने अरबों की प्रॉपर्टी, कोर्ट ने पूर्व वकील को दिया 503 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश। चीन में मंदी के बावजूद वीडियो गेम के बिजनेस में 17% से ज्यादा का ग्रोथ, 165.57 बिलियन यूनियन की कमाई की गई। फ्रांस से 4 दिसंबर को गायब हुए जापानी छात्रा की हत्या का अंदेशा, दोस्तों ने एक्स बॉयफ्रेंड पर जताया शक, फ्रेंच सीख रहा था साथ में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंतरिक्ष यात्री और कल करेंगे अपनी पहली स्पेस वॉक, बदलेंगे स्पेस स्टेशन की बैटरी। सिर्फ वॉलेट नहीं, बैंक बन जाएगा पेटीएम, RBI से पेमेंट बैंक शुरू करने की मिली मंजूरी, ब्याज दरों पर जल्द होगा ऐलान। SBI ने ई-वॉलेट पेमेंट पर लगाई रोक, पेटीएम, जियो मनी, एयरटेल मनी समेत सभी ई-वॉलेट को किया ब्लॉक, पेमेंट में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद कदम। विजय माल्या ने 9,000 करोड़ के कर्ज के सेटलमेंट के लिए बैंकों को दिया नया प्रस्ताव, सूत्रों के मुताबिक माल्या के प्रस्ताव से SBI संतुष्ट नहीं। रिफॉर्म की पटरी पर रेलवे ने बढ़ाई स्पीड, सभी रूट्स और ट्रेनों के नफे नुकसान का होगा ऑडिट, फिर बनाई जाएगी पॉलिसी। डिजिटल इंडिया में भागीदारी बढ़ाएगा गूगल, भारत आए सुंदर पिचाई ने छोटे कारोबारियों के किए बड़े ऐलान, उभरते कारोबारियों को ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम देगा गूगल। एविएशन FDI नियमों को लेकर इंडिगो और स्पाइस जेट ने जताई चिंता, 100% FDI को बताया एविएशन सेक्टर की सुरक्षा के लिए खतरा, सरकार से विचार करने की अपील की। BCCI अध्यक्ष पद की दौड़ में अपने नाम की चर्चा को सौरव गांगुली ने बताया महज अफवाह, कहा बोर्ड अध्यक्ष बनने में नहीं है दिलचस्पी। BCCI को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गावस्कर ने बताया सही, कहा नए युग की शुरुआत हुई है, पुराने दाग को धोने का वक्त। भारत दौरे पर आने से पहले दुबई में सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन में तैयारी करेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। इंग्लैंड को भारत से टेस्ट सीरीज में मिली करारी हार के बाद लिया फैसला। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने BCCI से मांगी 2 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, कहा दिवालिया होने की कगार पर है एसोसिएशन, खर्च पूरा करने के लिए अकाउंट में नहीं है पैसे। विश्वनाथन आनंद ने बताया 2017 को अपना साल, कहा नए साल को लेकर हूं उत्सुक, ट्रेनिंग के बाद ग्रैंड चेस टूर और वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना के खिलाफ AITA का सख्त फैसला, डेविस कप टीम से किए गए बाहर, स्पेन के खिलाफ चोट का बहाना बनाकर मुकाबले से हटाने का है मामला। बढ़ाई जा सकती है फिल्म बाहुबली के सीक्वल की रिलीज डेट, फिल्म में बचे काम के चलते डायरेक्टर राजा मौली और मेकर्स ले सकते हैं बड़ा फैसला।